अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ इरफान बशीर और मैं हूँ हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब नए अरकान को हलफ उठाने से रोक दिया है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने हुक्म दिया कि स्पीकर कौमी असम्बली नई खवातीन और अक़लियती अरकान से कल तक हलफ ना लें। अदालती हुक्म में सवाल उठाया कि क्या इस अदालत के पास फैसला मुअत्तल करने का इख्तियार है। क्या मखसूस नशिस्तों का मामला पेशावर हाई कोर्ट में लाया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, जवाब तलब। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल्स को मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। लार्जर बेंच की तश्कील के लिए केस चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को भिजवा दिया गया। कौमी असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें देने के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से दायर दरख्वास्त पर हुक्म इम्तिनाई जारी करती हुई स्पीकर कौमी असम्बली को हिदायत जारी की कि कल मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन से हलफ न ले। अदालत ने जारी हुक्मनामे में 6 सवालात उठाए हैं कि क्या ये अदालत दरख्वास्त सुनने का इख्तियार रखती है, क्या दरख्वास्त गुजार मखसूस नशिस्तों के हकदार है, क्या ये नशिस्तें खाली रखी जा सकती है या दूसरी सियासी जमातों में तकसीम की जा सकती है, क्या इलेक्शन कमीशन ने आईन व कानून की गलत तशरीह की है। अदालत ने उठाए गए 6 सवालात के मुअस्सर हल के लिए हुक्मनामे में चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच तश्कील देने के साथ अटॉर्नी जनरल व एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी करती हुई समाअत कल तक मुलतवी की। कैमरा टीम के साथ कमरान अली शाह, GNN पेशावर। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। अदालत ने करार दिया कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ट्रायल में बुनियादी हुकूक का ख्याल नहीं रखा गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने भुट्टो सदारती रेफरेंस पर राय सुनाते हुए कहा कि जब तक गलतियों को तस्लीम न करें खुद को दुरुस्त नहीं कर सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा का फैसला तब्दील करने का कोई आईनी और कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि फैसला और अपील हतमी हो चुके हैं, इसलिए फैसला मनसूख नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि एडवाइजरी दायरा इख्तियार में शवाहिद का दोबारा जायजा नहीं ले सकते। जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़िका तहरीरी राय दे दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत ने करार दिया लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ट्रायल में बुनियादी हकूक का ख्याल नहीं रखा गया। चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट की राय इस मामले पर मुत्तफिक है, हम जजेस पाबंद हैं कि कानून के मुताबिक फैसला करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा का फैसला तब्दील करने का कोई आईनी और कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं। रेफरेंस में मुकदमे के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकते। इस्लामी असूलों पर किसी फरीक ने मुआवनत नहीं की। सुप्रीम कोर्ट की राय इस मामले पर मुतफिका है। Our opinion is that the late Mr. Zulfikar Ali Bhutto did not get a fair trial and it was not in accordance with the constitution requirement of due process. फैसले में कहा गया कि चंद मुकदमात से अवाम में तासुर गया कि अवाम के खौफ या रियायत इंसाफ की फराहमी पर असरअंदाज हुई। माजी में गलत इकदामात को खुद एहतसाबी के तहत खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने राय देते हुए कहा जब तक गलतियों को तस्लीम नहीं करेंगे खुद को दुरुस्त और आगे नहीं बढ़ सकते। रेफरेंस में 5 सवालात उठाए गए। हम तफसीली फैसले में इस केस में कानूनी तकाजों को मलहूज़े खातिर न रखने के बारे में भी लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे, जो अदालत उज़्मा की राय सुनते वक्त आपदीदा हो गए। बिलावल भुट्टो ने जज्बात पर काबू रखने की कोशिश की और सहाफियों से गुफ्तगू से गुरेज किया। सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया। 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है। फैसले से अदालती और जमहूरी निज़ाम तरक्की करेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा फैसले से पाकिस्तान आगे जाएगा। अदालत पर इस दाग की वजह से अवाम समझते थे कि इंसाफ मिलना मुश्किल होगा। अदालत ने तस्लीम किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। अदालत ने तस्लीम किया कि माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए फैसला सुना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसला सुना दिया है। जो बुनियादी बात है कि अदालत ने ये माना है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला। जुडिशरी ने ये वाज़ेह कहा कि हमें अपने माजी के गलतियों को दुरुस्त करने के लिए ये फैसला सुना रहे हैं। इस फैसला की वजह से पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आगे जाके अब हम तरक्की कर सकेंगे, चाहे वो हमारा जमहूरी निज़ाम हो या ये अदालती निज़ाम हो। इस फैसला के बाद हम उम्मीद रखते हैं कि अब हमारा निज़ाम सही सिमत पे चलना शुरू हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय खुशाइंद करार दे दी।
آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی قیادت کو مبارکباد، کہا تاریخی غلطی کا ازالہ ممکن نہیں لیکن سنگین غلطی کے اعتراف سے ایک نئی تاریخ اور ایک نئی روایت قائم ہوئی ہے۔ عدالت سے ہونے والی زیادتی کو عدالت کا درست کرنا مثبت پیش رفت ہے۔ بھٹو ریفرنس میں سپریم کورٹ کی متفقہ رائے قومی سطح پر تاریخ کو درست تناظر میں سمجھنے میں مددگار ہوگی۔ ماضی کی غلطیوں کی درستگی اور تلخیوں کے خاتمے سے ہی قومی اتحاد اور ترقی کا عمل تیز ہو سکتا ہے۔ ذوالفقار بھٹو کے معاملے میں حقیقت تک پہنچتے ہوئے سپریم کورٹ کو 50 سال لگ گئے۔ بانی پی ٹی آئی کے دستوری حق کے لیے کیا مزید 50 سال انتظار کرنا ہوگا؟ ترجمان تحریک انصاف کا رد عمل کہتے ہیں عدالتی رائے اسی صورت معنی خیز ہوگی جب عدالت لا قانونیت پوری قوت سے روکے۔ مزید یہ بھی کہا کہ انصاف کی فراہمی کا آفاقی اصول ہے کہ انصاف میں تاخیر انصاف کا قتل ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ سمیت قائدین اور کارکنوں کو رہا کیا جائے، فیئر ٹرائلز کے ذریعے جھوٹے مقدمات کے فیصلے کیے جائیں۔ ایک اور اہم خبر، اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلاء نے 2 گواہوں پر جرح مکمل کر لی ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت 13 مارچ تک ملتوی کر دی گئی۔ اس حوالے سے بات کریں گے فیض احمد سے۔ فیض بتائے گا سماعت کا احوال۔ جی، اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی عدالت میں موجود تھے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں استغاثہ کے 3 گواہوں کے بیانات قلمبند کر لیے گئے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے وکلاء نے 2 گواہوں پر جرح مکمل کر لی۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس پر سماعت 13 مارچ تک ملتوی۔ آئندہ سماعت پر مزید گواہان کے بیانات قلمبند ہوں گے اور جرح کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ پشاور، بارشوں سے متاثرہ افراد کے لیے امداد کا اعلان کیا۔ کہتے ہیں پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے نرغے میں آ چکا ہے، ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ تیاری نہ کی تو آئندہ نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے کو مل کر تیاری کرنا ہوگی۔ مکمل تباہ گھر بنانے کے لیے 7 لاکھ روپے اور جزوی طور پر تباہ ہونے والے گھروں کے مالکان کو 3 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ جاں بحق افراد کے لواحقین کے لیے فی کس 20 لاکھ روپے، زخمی افراد کے علاج کے لیے 5 لاکھ روپے امداد دی جائے گی۔ وزیر اعظم کا دورہ پشاور، بارش اور برف باری کے متاثرین سے ملاقات، امدادی چیک تقسیم۔ گورنر ہاؤس پشاور میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ حالیہ طوفانی بارشوں اور برف باری کے نتیجے میں نقصانات اور جاری امداد و بحالی کے اقدامات کے متعلق بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے متاثرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ سب کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ مصیبت کی اس گھڑی میں وفاقی حکومت متاثرین کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرے گی۔ متاثرین کی مدد و بحالی میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا متاثرہ گھروں کے مکینوں کو آئندہ 5 روز میں امدادی رقوم کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ آپ کی جو این ڈی ایم ہے مل کر بڑے قریب سے ہمیں اس کا تیاری کرنی ہوگی، کیونکہ اگلے سالوں میں خدا جانے یہ کس طرح کے حالات ہوں گے۔ اگر ہم نے تیاری نہ کی تو پھر ہمیں آئندہ آنے والی نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ ہم انشاءاللہ اس میں پوری کوآرڈینیشن کریں گے صوبوں کے ساتھ، صوبائی حکومتوں کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پشاور آمد پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور منظر عام سے غائب رہے۔ وزیر اعلیٰ نے گورنر کے ہمراہ نہ تو وزیر اعظم کا استقبال کیا اور نہ اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اپوزیشن کو وارننگ، لاہور میں پریس کانفرنس میں کہا اپوزیشن انتخابات میں شکست کے بعد حالت غم میں ہے، ان کی تنقید برائے تنقید سے گھبرانے والی نہیں، اپوزیشن نے جو کرنا ہے کر لے، لیکن احتجاج کے نام پر عوام کو تنگ کیا یا اپنی شکست خوردہ ذہنیت کو مسلط کرنے کی کوشش کی تو ان پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ مزید کہا رمضان پیکج کے لیے عوام کو قطاروں میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا، مستحق افراد کو رمضان پیکج ان کے گھر پر فراہم کیا جائے گا۔ اس وقت اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہیں، مجھے پتا ہے کہ وہ ایک سٹیٹ آف مورننگ میں، ان کا کام انتشار پھیلانا ہے، ان کا کام خدمت سے روکنا ہے، ان کا کام لڑائی جھگڑا ہے، ان کا کام پولرائزیشن ہے، ان کا کام گھیراؤ جلاؤ ہے۔ تو میں ان کو یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں، اس پہ بھی میری زیرو ٹالرنس ہے۔ اگر آپ نے امن و امان کی کوئی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی اور یہ جو لوزرز مائنڈ سیٹ ہے اس کو اگر ہم پر امپوز کرنے کی کوشش کی تو آئی ول بی روتھلیس۔ پرائس کنٹرول
पे इस वक्त मेरी पूरी तवज्जो है, लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कोई प्राइस कंट्रोल का फुल फ्लेज डिपार्टमेंट नहीं है पंजाब हुकूमत के पास। सिस्टम मैं बना रही हूँ, उसको मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। पंजाब में जो भी स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, जो भी गोदाम है लोगों के जहाँ पे वो चीजें स्टोर करते हैं, उनको अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रजिस्टर कराएं। मैं नहीं चाहती कि कोई होर्डिंग नहीं कर रहा का गोदाम है उस पे खामखा छापा हो, रेड हो, तो एक वार्निंग भी समझें और अपने आप को रजिस्टर कराएं। और जो होर्डर्स हैं उनको भी मैं ये वार्निंग दे रही हूँ कि अगर आवाम के मुंह से निवाला छीनने की कोशिश की तो मैं बहुत सख्ती। मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ लाहौर और सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू करेंगे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पर 1 मार्च की तारीख है, जबकि ऐलान 4 मार्च को हुआ। बताया कि तहरीक इंसाफ ने उमर अयूब को पार्लियामान में अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया है। वो अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारी रिजर्व सीटों पे हम स्ट्रांग रिजर्वेशन से पेशावर हाई कोर्ट में हम पिटीशन फाइल कर चुके हैं। इसी तरह पिटीशन हम लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में भी फाइल करेंगे। इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पे डेट लिखी है 1 मार्च को, लेकिन ये ऑर्डर अनाउंस हुआ था 4 मार्च को। पार्लिमानी उमूर के बारे में मैं आपको ये बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की तरफ से इस असम्बली में हमारा अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान साहब होंगे। JUI का ईद उल फितर के बाद इंतखाबात में धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत मुकम्मल। एहतजाजी तहरीक का आगाज सिंध से होगा। कारकुन बलोचिस्तान KP पंजाब से होते हुए इस्लामाबाद में पहुंचेंगे। उधर लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान बोले कि तहरीक इंसाफ के साथ सख्त जंग लड़ी, इंतहाई तलखियों के बावजूद वो लोग हमारे पास आए तो उनको वेलकम कहा। बदकिस्मती से मुल्क में आइन भी महफूज नहीं रहा। आमरीत के खिलाफ हम लड़े, वो सन 81 से है। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं वहाँ जमहूरियत ताकतवर है या आमिराना फिक्र ताकतवर है? आज भी मैं यही सवाल कर रहा हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी, और यही सवाल मैं तहरीक इंसाफ से भी करता हूँ कि आपका भी तकरीबन वही मैंडेट है, कुछ ऊपर नीचे। उस वक्त धांधली क्यों नहीं थी और आज धांधली क्यों है? उस वक्त भी धांधली हुई थी, आज भी धांधली है, उससे बदतर धांधली है। न उस वक्त तस्लीम किया था न आज तस्लीम करते। आप बताएं कि क्या आपके मुल्क के हालात और आपकी सोसाइटी आज इस बात की इजाजत देती है कि हम ये रिस्क ले लें कि हम दोबारा नया आइन बनाएं? तो मुल्कों की तबाही के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले सियासी अदम इस्तेहकाम, उसके बाद माशी अदम इस्तेहकाम और उसके बाद दिफाई अदम इस्तेहकाम। तो आप दिफा के लिए भी एटम बम के मालिक हैं, लेकिन अपना एटम बम संभालना आपके लिए मुश्किल है। हुकूमत साजी के पहले मरहले में पंजाब की 18 रुकनी काबीना ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलेगुर रहमान ने सूबाई काबीना से हलफ लिया। मरियम औरंगजेब को सीनियर सूबाई वजीर, मुज्तबा शुजाउर रहमान को वजारत खजाना, जबकि चौधरी शाफी हुसैन को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कलमदान सौंपे गए। मोइन अजहर की रिपोर्ट। हल्फबर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में रखी गई, जिसमें इब्तदाई तौर पर 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठाया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फबर्दारी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थीं। मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। हल्फ उठाने वाले 18 अरकान में मरियम औरंगजेब ने बतौर सीनियर सूबाई वजीर हल्फ उठाया। काबीना के दीगर अरकान में उज़मा जाहिद बुखारी, काजिम पीरजादा, राना सिकंदर हयात, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नजीर, जिशान रफीक, बिलाल अकबर खान, सुहेल अहमद खान, बिलाल यासीन, रमेश सिंह अरोड़ा, खलील ताहिर सिंधु, फैसल अयूब खोकर, अशफाक हुसैन, शेर अली गोरचानी, सुहेल शौकत भट्ट और मुज्तबा शुजाउर रहमान शामिल हैं। जो भी पंजाब में इन्वेस्ट करना चाहता है नेशनली, दूसरे मुल्कों के लिए भी हम एक पूरा पैकेज बना रहे हैं जिसमें हम उनको इंसेंटिव्स देंगे, टैक्स फ्री जोन्स देंगे, उनको अंडर वन रूफ सारी सर्विसेज मिलेंगी, कोई रेड टेपिज्म नहीं होगा।
सैयद मोहम्मद आशिक हुसैन शाह को महकमा ज़राअत, मोहम्मद काजिम पीरज़ादा महकमा आबपाशी, राना सिकंदर हयात स्कूल से एजुकेशन एंड लिटरेसी, ख्वाजा इमरान नज़ीर को महकमा प्राइमरी हेल्थ और ख्वाजा सलमान रफीक को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर रेस्क्यू 1122 की वजारतें मिल गईं। इसी तरह मुश्तबा शुजाउर रहमान को वजारत खजाना, उज़मा जाहिद बुखारी महकमा इंफॉर्मेशन, बिलाल यासीन महकमा खुराक, रामेश सिंह अरोड़ा अक़लियती अमूर, शाफे हुसैन को कॉमर्स और इंडस्ट्री के कलमदान सौंपे गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हल्फ उठाने वाले सूबाई वज़रा को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पंजाब की नई काबीना से अवाम को बहुत तवक्कुआत हैं, अवाम को बहुत उम्मीदें हैं, इंशाअल्लाह अवामी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। नाज़रीन, नताइज के ऐलान में ताख़ीर ने इलेक्शन की साख पर संगीन सवालात को जन्म दिया। पिलडॉट ने इंतखाबात 2024 के हवाले से जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक 2024 के आम इंतखाबात में सबसे कम मुनसिफाना स्कोर रिकॉर्ड किया गया। मजमूई अहवाल आप इस रिपोर्ट में जान पाएंगे। तबलज पोलिंग मरहले के दौरान इंतखाबात के शेड्यूल में काफी ताखीर, सियासी जबर, निगरान हुकूमत की जानिब से गैर जानिबदारी का फुकदान देखा गया। आम इंतखाबात से मुतल्लिक पिलडैट ने रिपोर्ट जारी कर दी। इसमें बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल थी। पोलिंग के दिन मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस की मुअत्तली ने न सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से समझौता किया, बल्कि इंतखाबी अमल में अवाम की शिरकत के लिए मुश्किलात पैदा की। पिलडैट रिपोर्ट में कहा गया है कि पोलिंग मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 13(3) में तयशुदा वक्त से ज्यादा आर्जी नताइज के ऐलान में ताखीर ने इंतखाबात की साख पर संगीन सवालात को जन्म दिया। पिलडेट फार्म 45 और फार्म 47 के दरमियान बड़े पैमाने पर तफावत के इल्जामात ने भी इंतखाबात की साख के बारे में खदशात को बढ़ा दिया। पिलडेट रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर फार्म 45, 46, 48 और 49 की इशाअत में ताखीर हुई। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 95(10) की खिलाफ वर्जी ने इलेक्शन की साख को मजीद नुकसान पहुँचाया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट पोलिंग के दिन से लेकर 25 दिनों तक एक बड़ा तनाज़ा बनी रही। दीगर तमाम सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें अलाट की गयी। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट मुकम्मल होने के बाद पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बढ़तरी हासिल हो चुकी है। पंजाब असम्बली में नून लीग की नशिस्तों की मजमूई तादाद 224 हो गई, जबकि ऐवान में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की तादाद 106 है। पंजाब असम्बली में 366 नशिस्तों की नई पार्टी पोजीशन। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद मुस्लिम लीग नून की सूबाई असम्बली में नशिस्तों की मजमूई तादाद 224 हो गई। सुन्नी इत्तेहाद की खवातीन की 24 और 3 अकलियती मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम कर दी गयी। मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 24 मखसूस नशिस्तें आईं। पीपल्स पार्टी को 2 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को 1 नशिस्त मिली। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक आम इंतखाबात के दौरान पंजाब असम्बली में नून लीग ने 139 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। 21 आजाद अरकान शामिल हुए। खवातीन की 57 और अकलियतों की 7 नशिस्तें मिली। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पंजाब असम्बली में अरकान की तादाद 106 है, जबकि पीपल्स पार्टी की नशिस्तों की तादाद 16 हो गई। पीपल्स पार्टी ने 10 नशिस्तें जीती, 1 आजाद रुकन शामिल हुआ, जबकि खवातीन की 4, अकलियतों की 1 नशिस्त मिली। नोटिफिकेशन के मुताबिक मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट मुकम्मल होने के बाद काफ लीग के अरकान की तादाद 11 हो गई। काफ लीग ने 8 नशिस्तों पर आम इंतखाबात में फतह हासिल की और 3 खवातीन की नशिस्तें मिली। IPP के पंजाब असम्बली में अरकान की तादाद 6 हो गई, 1 नशिस्त जीती, 3 आजाद अरकान शामिल हुए और खवातीन की 2 नशिस्तें मिली। TLP, मुस्लिम लीग ज़िया और MWM की पंजाब असम्बली में 1-1 नशिस्त है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब असम्बली के एक हलके में इलेक्शन नहीं हुआ। 4 के नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने रोक रखे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ 2 मुख्तलिफ मुकदमात में आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। एंटी करप्शन कोर्ट ने भी साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ जाली भर्तियों के मुकदमे में फर्द जुर्म के लिए 11 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। उधर एहतसाब अदालत ने किक बैक्स लेने के रेफरेंस पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए कार्रवाई 19 मार्च तक मुलतवी कर दी है। परवेज़ इलाही कहते हैं मखसूस सीटें PDM में तकसीम करके इलेक्शन कमीशन ने नाइंसाफ़ी की इंतहा कर दी है। लाहौर से इबादुल हक की रिपोर्ट देखिए। एंटी करप्शन कोर्ट के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्ती के मुकदमे पर समाअत की। परवेज इलाही के वकील ने फर्द जुर्म को मुअख्खर करने की इस्तदा की कि पहले दरख्वास्त पर फैसला किया जाए और आज फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म वापस लिया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपको तमाम दस्तावेजात की नकूल फराहम की जाएंगी। वकील ने निशानदही की कि दस्तावेजात पढ़कर ही फर्द जुर्म पर बहस कर सकते हैं। अदालत ने परवेज इलाही के वकील की इस्तदा मंजूर करके फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई 11 मार्च तक मुलतवी कर दी। अदालत ने परवेज इलाही के वकील को तमाम दस्तावेजात की नकूल फराहम करने का हुक्म दिया। एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी के बाद सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा फॉर्म 45 पर टेम्परिंग तशवीशनाक है और मुल्क भर में PTI के जीते
देखते हुए उम्मीदवारों का रिजल्ट टेम्पर करके हराया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने तजवीज़ दी कि मौजूदा बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता बानी PTI से बराह रास्त और बामकसद बातचीत है। परवेज इलाही ने कहा कि जाली वोटों और जाली सीटों से जाली हुकूमत में मसनूई तौर पर हवा भरी जा रही है। हुकूमत के जाली मैंडेट का गुब्बारा बहुत जल्द फट जाएगा। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कियानी ने परवेज इलाही समेत दीगर मुल्ज़िमों के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में किकबैक्स लेने के रेफरेंस पर समाअत की। अदालत का परवेज इलाही को ताखीर से पेश करने पर नाराजगी का इजहार और मुतल्लिका अफसरों से वजाहत तलब कर ली। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमों को नकूल की बेहतर कापियां फराहम कर दी। रेफरेंस पर मजीद समाअत 19 फरवरी को होगी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 18 अजला में बारिश और बर्फबारी का चौथा स्पेल शुरू हो गया। कान मेहतर ज़ई ज़ियारत, चमन और कोयटा के गिरदोनवाह में बर्फबारी से मौसम तो सर्द हो गया, ताहम वहीं गैस और बिजली की अदम फराहमी की वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। खदीजा काकड़ की रिपोर्ट देखिए। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 18 अजला में चौथा स्पेल शुरू होते ही बादलों ने बरसना शुरू कर दिया है। बारिशों के पहले स्पेल से गवादर का इलाका शदीद मुतासिर हुआ था, जहां अभी भी इमदादी सरगर्मियां जारी है, जबकि नए शुरू होने वाले स्पेल से कान मेहतरज़ई ज़ियारत, चमन, मुस्लिम बाग और कोयटा के नवाई इलाकों में शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम तो सर्द हो गया है। वही कोयटा और अंदरून शहर गैस प्रेशर में कमी और गैस लोड शेडिंग का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। रोडें बहुत ख़राब है, गैस तो बिल्कुल यहाँ इस इलाके पे है ही नहीं। बिजली का यही हाल है, पूरा दिन नहीं आ रहे, 24 घंटे में 4 घंटे बिजली नहीं है। बारिश से शहर के कई इलाकों में नाले उबल पड़े और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी है, जबकि रही सही कसर टूटी फूटी सड़कों ने ट्रैफिक की आमदोरफ्त में खलल डालकर पूरी कर दी। नमाजी बंदा इधर से गुजर भी नहीं सकता है, बारिश की वजह से हमें बहुत सी मुश्किलात है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों और बर्फबारी का ये स्पेल आइंदा 2 रोज तक जारी रह सकता है, जिसके बायस नदी नालों में तुहियानी आ सकती है। आवाम गैर जरूरी सफर से गुरेज करे। कैमरा टीम के साथ खदीजा काकड़, GNN कोयटा।